जय भीम साथियों। क्या आपको पता है जिस भीमराव अंबेडकर के नाम पर आज पूरी दुनिया झुकती है, एक समय ऐसा भी था जब उनके पास कॉपी खरीदने के भी पैसे नहीं थे। क्या आपको पता है पैसे की तंगी, समाज का अपमान और हालात की मार के बावजूद एक महार जाति का गरीब लड़का दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचा। आज की यह कहानी नारे की नहीं है, यह कहानी है भीमराव से बाबा साहेब बनने की। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू से। 1891 में जन्मे भीमराव रामजी अंबेडकर। पिता थे सूबेदार मेजर रामजी मालोजी सकपाल। फौज में नौकरी थी लेकिन पैसा बहुत कम, घर बड़ा था, कमाई छोटी और समाज ऐसा जो हर दिन यह याद दिलाता था तुम अलग हो। स्कूल जाना आसान नहीं था। कक्षा में सब बच्चे अंदर बैठते लेकिन भीमराव कक्षा के बाहर जमीन पर बैठते। पानी छूने की इजाजत नहीं थी। अगर प्यास लगती तो कोई ऊंची जाति का बच्चा ऊपर से पानी डाल देता, लेकिन भीमराव कभी रोए नहीं। वे चुपचाप सब देखते, सब समझते और याद रखते। उनके पिता एक बात बार बार कहते, बेटा तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है, तुम्हारे पास हथियार नहीं है, अगर कुछ है तो शिक्षा है, उसे मत छोड़ना। घर की हालत कमजोर थी, कई बार कॉपी किताब के पैसे नहीं होते, लेकिन भीमराव हर हाल में पढ़ते। दिन में स्कूल, रात में किताब। धीरे धीरे उनकी काबिलियत दिखने लगी। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ाई का मौका मिला। यह भी आसान नहीं था। रहने की जगह नहीं, खाने की दिक्कत, पैसों की तंगी, कई बार दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना। लेकिन भीमराव कभी पढ़ाई से पीछे नहीं हटे। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा देखी। उन्होंने भीमराव को विदेश पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। यही वह पल था जब एक गरीब घर का लड़का समुद्र पार करने वाला था। 1913 में भीमराव अमेरिका पहुंचे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक भारतीय छात्र। लेकिन वहां भी सब आसान नहीं था। पैसे सीमित थे, समय सीमित था। दिन में क्लास, रात में लाइब्रेरी। वे घंटों पढ़ते, नोट्स बनाते, सोचते। वहां पहली बार उन्होंने बराबरी को कानून के रूप में देखा। कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं। वहीं उनके भीतर एक बात और पक्की हो गई, अगर समाज बदलना है तो कानून बदलना होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति को गहराई से समझा। उन्होंने देखा गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, गरीबी सोच की भी होती है। यही सोच भीमराव को बाबा साहेब बना रही थी। जब वे भारत लौटे तो वे सिर्फ पढ़े लिखे नहीं थे, वह एक दृष्टि लेकर लौटे थे। वे जानते थे यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह लड़ाई हर उस इंसान की है जिसे कम समझा गया, कम आंका गया। भीमराव अब सिर्फ एक नाम नहीं थे, वे एक विचार बन चुके थे। आगे चलकर उसी विचार ने संविधान लिखा, उसी विचार ने बराबरी की बात की, उसी विचार ने लाखों लोगों को सीना तानकर खड़ा होना सिखाया। जय भीम साथियों। यह कहानी गरीबी से अमीरी की नहीं है, यह कहानी है कमजोरी से सोच तक। यह कहानी है भीमराव से बाबा साहेब बनने तक। अब सवाल हमसे है, हम अपनी मजबूरी को अपना भाग्य मान लेंगे या फिर उस बच्चे को याद करेंगे जिसके पास कुछ नहीं था लेकिन जिसने सोच से सब कुछ बदल दिया।